हेलो दोस्तों। कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको नोटपैड बिल्कुल नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नोटपैड में आज हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड में कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है, रिप्लेस कैसे किया जाता है, उसमें डाटा कैसे लिखा जाता है, और उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। एक एक करके आज पूरा नोटपैड को देखेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए कि नोटपैड को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप कहाँ पे जाना होगा, स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा आपका नोटपैड का लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे दिखाई देता है तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यह हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ से देखिएगा एक सर्च बॉक्स देगा। सर्च बॉक्स जो होता है वह किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बना होता है। तो आपको जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है उसका यहाँ पे नाम टाइप करना है और इंटर कर देना है, तो आपका वह प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे हमको नोटपैड को ओपन करना है तो यहाँ पे नोटपैड का हमको कमांड नेम टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर करके कर लेंगे। देखिए, हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ये नॉर्मली दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो होता है रन बॉक्स के माध्यम से होता है। उसके लिए आप देखिएगा कीबोर्ड में आपका एक स्टार्ट बटन की तरह लोगो बना होगा। स्टार्ट बटन का दूसरा नाम विंडो बटन होता है। आप विंडो पर बटन को प्रेस कीजिएगा और यहाँ से प्रेस कीजिएगा। अब देखिएगा एक आपका छोटा सा रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। यह जो रन बॉक्स है, यह किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ही बना है। जैसा आपका सर्च बॉक्स काम करता है वैसा ही आपका रन बॉक्स काम करता है। यहाँ पे अगर नोटपैड पे कमांड नेम लिखा रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं लिखा रहता है तो आप इसको डिलीट कीजिएगा और यहाँ से क्या टाइप कीजिएगा, नोटपैड, और यहाँ से इंटर कर लीजिएगा। तो ऐसे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब देखिए, नोटपैड सीखने से पहले सबसे पहले नोटपैड को समझ लेते हैं, नोटपैड होता क्या है। देखिए, नोटपैड जो होता है वह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। उसमें ओनली हम डाटा को लिख के रख सकते हैं। यानी अगर हमको नॉर्मली फाइल बनाना होगा, नॉर्मली डाटा लिखना रहेगा, तो हम किस में लिखेंगे, नोटपैड में लिखेंगे। अब देखिए, नोटपैड का ये जो खुला है स्क्रीन, इसको हम नोटपैड का विंडो कहता है। ये किसका है, तो नोटपैड का है। तो देखिए, इसके बारे में, नोटपैड के विंडो के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हम देखिए, नोटपैड का ये जो ऊपर वाला पट्टी है जिसपे क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और मिनिमाइज बटन, ये तीनों दिया हुआ है। और यहाँ पे नोटपैड का अनटाइटलेड दिखा रहा है, नोटपैड का लोगो दिखा रहा है। यह जो है टाइटल बार इसको कहा जाता है। यानी नोटपैड का सबसे ऊपर वाला पट्टी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और ये तीनों जो बटन मिलता है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, इसको हम विंडो कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। एक एक करके इसका काम देख लेते हैं। देखिए, मिनिमाइज का काम ये होता है, जैसा हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन क्लियर कर दे, यानी क्लीन रहना चाहिए कि हम कोई दूसरा काम कर सके, और यह भी काम पेंडिंग में रहना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से मिनिमाइज कीजिएगा, आपका नोटपैड क्लोज नहीं होगा। कहाँ पे आके सेव होगा, आपका टास्क बार पे आके सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे टास्क बार पे आके क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा बटन जो है, अभी देखिए नोटपैड का ये जो विंडो स्क्रीन है हमारा फुल स्क्रीन में है, लेकिन हम चाहते हैं इसको फिर से छोटा कर दे। तो देखिएगा सेकंड वाला बटन जो है, इसको रीस्टोर डाउन बटन कहा जाता है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपका नोटपैड का विंडो छोटा हो जाएगा। फिर छोटा से फुल स्क्रीन करना होगा, तो इसी का नाम चेंज करके यह मैक्सिमाइज हो जाता है। तो जब हमको छोटा से बड़ा करना होगा तो यहाँ से क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। लेकिन जब बड़ा से छोटा करना होगा तो यहाँ से रिस्टोर डाउन करना होगा। तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, क्लोज बटन। जैसे मान लीजिए अगर इस नोटपैड पे काम हम कर लिए हैं, नोटपैड के फाइल को सेव भी कर लिया है, तो यहाँ से इसको क्लोज करके बंद कर सकते हैं। तो ये तो हमारा टाइटल बार हो गया। और यहाँ से लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे अनटाइटल्ड दिखा रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, अगर आप फाइल सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप जिस भी नाम से फाइल सेव कीजिएगा वो यहाँ पे नाम शो करेगा। अभी यह नोटपैड का नया फाइल है, अभी यह सेव नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अनटाइटल्ड शो कर रहा है। तो इसका मतलब फाइल सेव नहीं हुआ है। अब देखिए, टाइटल बार के नीचे वाला जो पट्टी होता है उसको हम मेनू बार कहते हैं।
मेनू बार पे देखिएगा तो यहाँ पे फाइल दिखाई देगा, एडिट दिखाई देगा, व्यू दिखाई देगा। अब ये तीनों का देखिएगा, क्लिक कीजिएगा तो सबका अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए नोटपैड में जो काम करने के लिए एरिया मिलता है, इसको हम वर्क एरिया कहते हैं या टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा देखिएगा पाई की तरफ ब्लैंकिंग कर रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। यह नोटपैड में जहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, वहीं से हमारा नोटपैड काम करना, मतलब कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करेगा। यानी हम जो भी कंप्यूटर में डाटा लिखेंगे, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से कंप्यूटर क्या करेगा, टाइप करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए नोटपैड विंडो के सबसे नीचे वाला जो पट्टी है टास्क बार के ऊपर, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार में क्या दिखाता है, जैसे नोटपैड से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देखना है, जैसे कितना लाइन है, किसमें इसमें कितना लाइन लिखा है, इसमें कितना कॉलम लिखा है, इसमें कितना कैरेक्टर टाइप किया है, तो हम स्टेटस बार के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। अगर हमको विंडो को जूम करना रहेगा, तो अगर आप विंडो को जूम कीजिएगा तो वो भी दिखा देगा आपका स्टेटस बार पे कि आपका विंडो कितना जूम है। तो अभी यहाँ पे 100% है, तो नॉर्मली है। ये तो नॉर्मली बेसिक हो गया। अब सबसे पहले नोटपैड में काम करने के लिए हमको उसमें डाटा लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें बेसिक डाटा लिखिएगा, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले वैसे ही टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे राम दे देते हैं। ठीक है, इंटर कीजिएगा। सीता लिखना होगा तो सीता लिखेंगे। मतलब ऐसे जो भी आपका बेसिक डेटा होगा यहाँ से आप फिल कर लीजिएगा। जैसे एड्रेस हो गया, एड्रेस यहाँ पे इनकी दे देते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ से मोबाइल नंबर स्पेस कीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर के बाद पिन कोड, पिन कोड में जो भी आपको पिन कोड टाइप करना होगा यहाँ से पिन कोड टाइप कर लीजिएगा। पिन कोड के बाद यहाँ पे जो भी आपका मतलब पर्सनल डाटा हो, ऐसे नॉर्मली डाटा हो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। जैसे फादर्स नेम, फादर्स नेम जो भी होगा लिख लीजिएगा, मदर्स नेम। ठीक है, ऐसे करके टाइप कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें अगर हम डाटा लिखेंगे तो लिखता जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं लाइन को चेंज कर ले, तो उसके लिए क्या होता है, इंटर बटन होता है जो आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है। नोटपैड में जब आप काम कर रहे हैं, इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका लाइन चेंज हो जाएगा। यानी नोटपैड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सा बटन का यूज किया जाता है, इंटर बटन का यूज किया जाता है। तो आप जितना लाइन चेंज करना चाहे लाइन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप टाइप करना चाहे तो टाइप कर सकते हैं। अब देखिए नोटपैड में तो हम डाटा लिख लिए हैं। अब यहाँ से क्लोज करेंगे तो डाटा क्लोज हो जाएगा, तो फिर से नहीं आएगा, इसीलिए हम नोटपैड को सेव कर देते हैं। तो नोटपैड के फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, फाइल मेनू पे जाना होगा। और यहाँ से देखिएगा तो सेव एज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सेव एज का काम यह होता है नोटपैड के फाइल को सेव करना। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे लोकेशन ओपन होगा, यानी कंप्यूटर का ड्राइव का लोकेशन ओपन होगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे सेव नहीं करना है। तो अब देखिए नॉर्मली हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है, और नीचे वाले पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लोकेशन पे सेव करेंगे तो वो आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ से लोकेशन ले लेते हैं, और यहाँ से जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम टाइप कीजिएगा। जैसे हमको राम नाम से सेव करना है तो यहाँ पे राम देंगे, और यहाँ से सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइटल बार पे यहाँ पे अनटाइटल की जगह आप क्या शो कर रहा है, राम शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है ये जो राम नाम का फाइल है यह सेव हो चुका है। जब सेव हो चुका है तो इसको हम आसानी से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे राम दिखाई दे रहा है ना, तो राम नाम का फाइल बन चुका है। अब देखिए अगर हमको बाय डिफॉल्ट दूसरा नाम इसका चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे धीरे धीरे पॉइंटर को लाइएगा, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से देखिएगा एक रीनेम का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और आसानी से आप जो भी नाम यहाँ पे इसका देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सीता करना चाहे तो यहाँ पे सीता कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए अगर फाइल आपको कोई दूसरा बनाना है, इसको नहीं रखना है, तो इसको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिएगा माउस के लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद इस पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। यानी यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहे, इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो नॉर्मली आज हम लोग सीखे नोटपैड को ओपन करना, उसमें डाटा टाइप करना, उसको सेव करना। आगे के वीडियो में हम लोग एडिट मेनू को सीखेंगे, उसके बाद फाइल मेनू को सीखेंगे। एक एक करके पूरा नोटपैड को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।